हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे एसडी यादव बुक का जो निशुल्क भंडारा चल रहा था, आज ये 15 नंबर की क्लास है, उसी पर बातचीत करेंगे हम आप सभी से। तो चलिए इस क्लास का आगाज करते हैं एक नए अंदाज में। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार करते हैं। मतलब क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं होते हैं। ये सत्य बात है मेरे दोस्त। उस जीत में बहुत ही आनंद आता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं कर पाओगे। तो उस काम को जब करने में, उस एग्जाम को जब क्वालिफाई करते हैं तो एक मजा अलग ही होता है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और आज हम आप सभी से बात करेंगे लासा और मासा के मिश्रित प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि दोनों से मिश्रित प्रश्न है, उस पर कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सीधा उन पर बातचीत करते हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है और इस पर बातचीत करेंगे। और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जब कभी भी पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं P तथा Q का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना है मेरे दोस्त, HCF और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, A और B है। कितना A और B है, तो A प्लस B बराबर P प्लस Q है। तो कहता है A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। A प्लस B का देखो मेरे दोस्त, जब कभी भी ऐसा पूछा जाए जो परिवर्तन हम इसमें करेंगे वही परिवर्तन इसमें करेंगे। तो हमने इसमें क्या परिवर्तन किया है, A प्लस B है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, आराम से इसका प्रश्न हम आंसर दे सकते थे। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणे क्या होती है, दूसरी संख्या यानी क्या होती है, दूसरी संख्या। इसको लिखना चाहोगे लिख लीजिएगा। इसको मैं सही से बता देता हूं। यहाँ पे आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में लिख दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। इसको मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पर बता देता हूं। यानी लासा गुणे मासा सर क्या होता है, एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होती है, दूसरी संख्या। ये होता है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में कहीं पर भी सेट कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया है मेरे दोस्त। एचसीएफ दिया है कितना है, एक कितना 20 है। और एलसीएम कितना दिया है, मतलब एलसीएम कितना दिया है मेरे दोस्त, 120 दिया है। आपसे कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से 150% है, सॉरी 50% अधिक है। तो फर्स्ट नंबर मान लेता मैं, फर्स्ट नंबर मान लिया मैंने, x मान लिया। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 50% अधिक। अगर इसको मैं 100 मान लेता हूं, अगर ये 100 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है, यानी 150 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये x हो जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, 100 से 50 से 50 3 150, 50 दूना 100, तो यानी ये कितनी हो जाएगी, 3 बाई कितनी हो जाएगी, 2, और यहां पर कितना हो जाएगा, x। तो अब बता दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर। यानी x ये कितना हो जाएगा, मेरे बच्चा जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 3x बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना है, दूसरी संख्या एलसीएम 20 है और एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, एचसीएफ 20 है, एलसीएम कितना है, 120 है। तो यानी कि बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x² बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे कितना हो जाएगा, 120। और ये दो जो है ये इधर चले जाएंगे, यानी ये दो जो है इधर चले जाएंगे, तो 3 से कट हो जाएगा
जाएगा, 3 चक्कू 12 कितना हो जाएगा 40। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 20 दूना 40, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा 40 गुणे 40। तो एक्स बराबर कितना बचेगा, एक्स बराबर कितना 40। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, और छोटी संख्या क्या आपने मानी थी, एक्स मानी थी। तो एक्स का मान कितना आ गया 40 आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। इसमें करना क्या था, सबसे पहले मेरे दोस्त करना क्या था, एलसीएम जो आपके प्रश्न में, यानी इसमें 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें दी होती हैं, एक चीज को ज्ञात करना होते हैं। इसमें छोटी संख्या को ज्ञात करना था, छोटी संख्या क्या, जो फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या को ज्ञात करना था। पहली संख्या आपने क्या माना था, एक्स माना था। आशा करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की बातचीत, अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यानी ए बराबर कितना है 3/4 है तथा 9/16 है। इसका क्या ज्ञात करना, महत्तम समापूर्तक ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, इसका मात्रा ज्ञात करना है जी। उसके बाद क्या कहता है 16/5 और 4/15 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो इसका पहले वाले का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है पहले वाले नंबर का, यानी 3/4 और दूसरा क्या है, और उसके बाद कितना है 9/16 क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। और इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, एलसीएम ज्ञात करना है 16/5 का, किसका मेरे दोस्त 16/5, और दूसरा नंबर कितना है 4/15। इनका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। जब कभी भी एलसीएम ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना था मेरे दोस्त, हाँ एचसीएफ मासा ज्ञात करना है, इसका एलसीएम, ठीक है। ये तो हमें ज्ञात करना है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे और बी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों का जब कभी भी भिन्न का लासा और मासा ज्ञात करना होगा, भिन्न का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर मैं लिख देता हूं, भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या करते हैं, अंश का क्या निकालते हैं, अंश का एलसीएम। डिटेल से बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हर का क्या होता है मेरे दोस्त, हर का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। और दूसरी बात ये मैं बता देता हूं, जब कभी भी भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो, मतलब मासा ज्ञात करना हो, तब क्या निकालते हैं, अंश का क्या निकाल लेते हैं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, और बटे हर का क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। दोनों पॉइंट इस नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे मेरे दोस्त। डिटेल से चर्चा कर रहा हूं और ये 2 सूत्र हैं। तो सबसे पहले एलसीएम, इसमें करना क्या होता है, जो पूछा जा रहा है यानी अंश का वो निकाल दीजिएगा। बट क्या है, जैसे एलसीएम पूछ रहा था तो एलसीएम अंश का निकालोगे, एचसीएफ पूछ रहा तो अंश का एचसीएफ निकाल लोगे, आराम से कर सकते थे। तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 3/4 का एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ की बात कर लेंगे मेरे दोस्त, यानी 3 और 9 का निकालना है एचसीएफ, और उसके बाद किसका 4 और 16 क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम निकालना था। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 16, यानी ए बराबर कितना होगा 3/16। और दूसरे वाले में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है मेरे दोस्त, तो यानी 16, उसके बाद 4 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और उसके बाद इसका कितना है 5, और उसके बाद 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा, बटे यहां पर कितना हो जाएगा 5। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिएगा, तो इसका मतलब 3/16, और उसके बाद प्लस क्या है 16/5 का मान ज्ञात करना। 16 पंचे कितना हो जाता, 80 हो जाता। ये तो बात तो समझ में आ गई होगी। और 5 कितना, 16 पंचे 80, 5 कितना हो जाता है 15 हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 15, यहां पर कितना है 16, यानी किससे गुणा करेंगे, 16 16 कितने होते हैं 256 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 256 हो जाते हैं, 256। तो कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 हो जाएगा, और 5 5 10 1, 5 5 10 11 का 1, और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 400, 256 और 15 कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1, और 5 1 6 कितना हो जाएगा 5 1 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हासिल कितना चला 1 2 कितना चला 1, कुछ नहीं चला। यहाँ पर कितना हो जाएगा 271/80, कितना हो जाएगा 271/80। यहीं पे दिख रहा है, जो बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 271/80। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए प्यारे दोस्तों। इसमें शॉर्ट कोई मेथड नहीं है,
वरना मैं बता देता, क्योंकि इसी में सॉर्ट किया जा सकता था, इसको नहीं लिखेंगे कर सकते थे। ये डिटेल से मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और कुछ भी नहीं है, आप भी आराम से कर सकते थे। a प्लस बी का मान पूछ रहा था, तो a का मान आपने निकाल लिया था, यानी ऊपर वाली संख्याओं का क्या HCF निकालना था, नीचे वाली संख्याओं का निकालना था LCM निकालना था, आपने निकाल लिया। उसके बाद a और प्लस b का मान पूछ रहा था, तो a और b का मान आपने आराम से निकाल लिया। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। 7/16 और उसके बाद 21/32 और 49/8 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। जब कभी भी मेरे दोस्त HCF ज्ञात करना है, किस किस का ज्ञात करना है, 7/16 और उसके बाद कितना है 21/32 है, और उसके बाद कितना है 49/8 है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं HCF ज्ञात कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताइए। ऊपर वाली संख्याओं यानी 7 है और उसके बाद 21 है और उसके बाद कितना 49, इसका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। और नीचे वाली संख्याएं जो हम हैं उनका LCM ज्ञात करना, 16 है, 32 है और उसके बाद कितना है 8 है। इनका क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, यानी LCM ज्ञात करना। तो मेरे दोस्त वहां पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे। ये क्या हो गया इनका HCF कितना हो जाएगा, 7/32 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी इसमें HCF में क्या होता है, कॉमन 7 ही मिल रहा है, इसमें 21 हो जाएगा, 7 या 21, 3 मिल नहीं रहा। उसके बाद 9, यहां पर भी क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 2 का ही टेबल लिखा है तो 2 का सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 2 की पावर 5 होगी। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते थे। 7 कहीं पर 32 दिया है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 7/32। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर डी हो गया मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बातचीत आप सभी से करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। भिन्नों का LCM और HCF कैसे ज्ञात करना था, ये रहा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। दो संख्याओं का LCM और LCM उनके मासा यानी कि HCF का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है, मासा और लासा का योग कितना है, 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। मासा और लासा का योग, यानी अगर हम मासा को HCF को मान लेते हैं, यानी मेरे दोस्त यानी कि हम HCF की बात कर लेते हैं, HCF को x मान लेते हैं और LCM को कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे, क्योंकि 6 गुना है, 6x मान लेंगे। तो यानी इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग कितना दिया मेरे दोस्त, इन दोनों का योग 315 दिया, यानी यही दिया है। तो हम कह सकते हैं सर x प्लस उसके बाद 6x बराबर कितना दिया है, 315 दिया है। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 315। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 7 बचेंगे 3, 4 एक 35, 7 बचे 35, 7 बचे 35 हो जाते हैं जी बिल्कुल। कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी x बराबर 45 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 45 गुणे 6 हो जाएगा। एक संख्या आपको दी है, पहली संख्या दी है, कितनी दी है 45 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमें LCM पता है, LCM कितना है 45, HCF कितना हो गया मेरे दोस्त 45 गुणे कितना हो जाएगा 6। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, सेकंड नंबर ज्ञात करना था, आराम से आप ज्ञात कर सकते थे। तो यानी 45 से 45 को कट हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर क्या बचेगा मेरे दोस्त, सेकंड नंबर बराबर बचेगा 45 गुणे 6, तो 6 पंचे 30 का कितना हो जाएगा 0 और 6 चौक 24 और 24 3 कितने हो जाते हैं 27, यानी सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 270, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। आराम से हम एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल 270 इसका सही आंसर है। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। हम डिटेल से प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं और ये रहा आज का अगला प्रश्न और इस प्रश्न 64 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है
यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 1568 है, लघुत्तम कितना है मेरे दोस्त 56 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर कितना है, ये दिया है 1568 और HCF कितना दिया है यानी LCM कितना दिया है मेरे दोस्त 56 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, HCF पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो जल्दी से हम ज्ञात कर सकते हैं 1568 बटे क्या हो जाएगा HCF पूछा जा रहा है बराबर क्या हो जाएगा LCM कितना है 56 है। तो 8 सती 56 हो जाते हैं, 8 से कट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा कितना 7, 56 हो जाएगा, 8 सती 56 और 1 171 और 7 से जब इसको कट करेंगे 7 दूनी 14 हो जाता है, बचेगा कितना 3 31 कटेगा नहीं 7 से, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 8 से कम करेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है। पहले इसको रफ कर देते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है हमें काटने में। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं फिर से, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं इसमें करना क्या था मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पर कितना दिया था 1568 दिया, बिल्कुल 1500 कितना दिया है 68 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है 56 दिया है। तो 8 से कम करते हैं, 8 से 7 से कम करते हैं, 7 से पहले कट कर देते हैं तो 7 8 56 हो जाता है, 7 से कम करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 1 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 8 से कम करेंगे तो 8 चकू 32 होता है, 8 तिया 24 होता है, 8 दूनी 16 होगा, कितना बचेगा 6 64 58 40 अच्छा करता है, 8 सत्ती 56, 8 अट्ठी 64 28 हो जाएगा। यानी HCF कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, HCF बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो आपसे पूछा जा रहा था, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा, हर एक प्रश्न को डिटेल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 4 चीजें पूछी जाती थी, आप आराम से निकाल सकते हो, यानी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, 2 क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 144 है। तो क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात करना। मेरे दोस्त हमेशा सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है मेरे दोस्त 2 होता है, इस बात को समझिएगा। तो यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 2 2 का आना चाहिए, सबके बीच में सर 2 2 का अंतर है। लेकिन एक चीज बता दो 144 इसका मतलब है 144 के जब फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाता है सर 12 गुणे कितना हो जाता है 12 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो सकता है सर 12 गुणे 12 ये हो सकता है। इसमें पहली बात इसमें 5 आ रहा है इसके फैक्टर में, तो ये हो ही नहीं सकता, 4 पंचे 20, यानी इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें 22 गुणे 3, इसमें 3 कहीं नहीं आ रहा, 3 आ रहा है बिल्कुल, 2 आ रहा है इसमें, लेकिन 11 आ रहा, 11 होता नहीं। इसका मतलब ये बच्चे जो संख्याएं रही हैं वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी 16 और 18 हमारा आंसर होगा, क्योंकि रीजन होता है जब LCM इतना है, संख्याएं ज्ञात करना था, आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते थे। इसमें HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपने ज्ञात कर लिया था, 2 2 का अंतर था, इसलिए HCF कितना था 2 था मेरे दोस्त। ऐसा ही नहीं है, सम संख्याएं जितनी भी होती हैं सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 2 होता है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल ये बात तो समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 17 बटे कितना है 31 है, उसके बाद 34 बटे 62, उसके बाद 48 बटे 93 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना था। तो LCM ज्ञात करना है किसका, ऊपर वाली संख्या यानी 17, और उसके बाद अगला कौन सा है 34 है, और उसके बाद कितना है 48 है, इनका क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। अब जो नीचे संख्याएं बच रही हैं वो क्या क्या बच रही हैं मेरे दोस्त, नीचे संख्याएं कितनी बच रही हैं 31 बच रही हैं, 62 बच रही हैं, उसके बाद कितना 93, इनका क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना, यानी इनका LCM ज्ञात करेंगे 16 17 34 और 48 का, 16 48 होता है, कितना है इसमें क्या कॉमन मिलेगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर कर लेता सर, इसकी बात कर लेता, यहां पर थोड़ा सा डिटेल से मैं चर्चा कर लेता हूं, पेन चेंज कर ले रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी मित्र को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 गुणे कितना हो जाएगा 17 गुणे 2 हो जाएगा, और उसके बाद 16 3 48 हो जाता है, यानी कि 16 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं सर 17 दूना 34 हो जाएगा, इसका हम क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे, और गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और उसके 48 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये इसका हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 बटे किस किस के सब
सबके बेटे में 31 है, यानी इसकी गुणा करना था। 48 और 17 की जब कभी भी गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 सती 56 के 6 हासिल कितने चले 5, और 7 चौक कितने होते हैं 28, यानी कितने होते हैं 28 और उसके बाद 8 हो जाते हैं, कितने होते हैं 8 दूनी 16, 16 5 कितना होता है 21, 21 का एक हासिल कितना चला 2 2 4 41, 41 का कितना एक हासिल चले 4 4 4 1 8, यानी कितना 816, तो बराबर कितना हो जाएगा 816 बटे कितना हो जाएगा 31। जैसे कि 816 बटे 31 इसका कहीं आंसर दिख रहा है तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, 816 बटे 31 इसका सही आंसर था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, सीधा अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। 67 नंबर का क्वेश्चन है और 16 18 का क्या ज्ञात करना था मेरे दोस्त, HCF ज्ञात करना था, यानी मासा ज्ञात करना है। तो 16 और 18 का आप ज्ञात कर सकते थे, HCF ज्ञात करना है मेरे दोस्त, किसका 16 का ज्ञात करना है और 24 का ज्ञात करना है, सॉरी। तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 8 गुणे 3 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3 कॉमन मिल रहा है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त 8 होता है। तो आप डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे कितना, इसका सही आंसर कितना होगा 8 होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन था, मतलब सरल इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। बहुत से सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का लासा और उनके मासा में कितना 40 गुना है, कितना मेरे दोस्त, जल्दी से यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, यानी कितना है 40 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 1440 है, उन संख्याओं का मासा ज्ञात करो। यानी उसका लासा और मासा के कितना 40 गुना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा x हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1440 है। तो यानी 40 से 0 कट करेंगे और 4 से कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 तिया 12 और बचेंगे कितने 2, 4 6 24 36, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, x बराबर कितना मान आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है 6 आ गया। जल्दी से बता दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो x बराबर कितना होगा 6 होगा, यानी उसका मासा कितना था 6 था मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि ये दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का HCF कितना है 23 है, LCM कितना है 1035 है। यदि उनमें एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये पूछ रहा है, दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x बटे कितना 23 का मान ज्ञात कीजिएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, HCF कितना है 23 है मेरे दोस्त, LCM कितना है 1035 है। उनमें से एक संख्या कितनी है 207 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या x है, तो x बटे 23 का मान ज्ञात करना। यानी हमें ये तो पता है सर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। LCM कितना है 23 है, और उसके बाद सॉरी HCF कितना है 23 है, और LCM कितना है 1035 है, बटे कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको विभाजित हो जाएगा किसी से, जी बिल्कुल 7 2 9 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 3 8 1 9 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा। 3 से कट करते हैं तो 3 18 हो जाएगा, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 27, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 345 हो जाएगा। 23 एकम 23, 23 3 69 हो जाते हैं, 3 आ जाएगा। 3 से विभाजित करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 5 15 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है, 115 आ जाएगा। तो x बटे 23 का मान, हाँ जी हमने x का मान ज्ञात कर लिया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 115 आ गया। आपसे पूछ रहा है x बटे 23 का मान ज्ञात करना था, x बटे 23, x बटे कितना 23, इसके नीचे 23 लिख देंगे आराम से आंसर। 23 एकदम 23 और 3 5 15 20 5 100, यानी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। सॉरी यहाँ पर क्या था, x का मान हमने निकाला था, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था, x बटे 23 का मान पूछ रहा था। तो जब x 115 हो गया तो x बटे कितना 23
23 करके हम आपको ए का मान ज्ञात कर लेंगे। x बटे 23 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। दो संख्याओं का मासा और लासा कितना कितना है, 29 और 435 है। कितना है, 29 है, यानी ये क्या है, एलसीएम है, और 435 क्या है, एचसीएफ है। तो आपसे पूछ रहा है एक संख्या कितनी है, 145 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ रहा है। तो जब हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर बराबर कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां पर 29 गुणे कितना हो जाएगा, 435 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 145 हो जाएगा, यानी 145 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 29 एकम 29, 29 पचे कितना हो जाता है, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, यानी 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 5 उधर कम है, 5 इधर कम होगा, और 5 से जब इसको विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना, 3 35, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा, 87, यानी कितना हो जाएगा, 87 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 87, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आपको पता है ऐसे प्रश्नों को ज्ञात कैसे करते हैं, वो हमने आप सबको बता दिया था। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है, 24 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 24 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी अगर हम बात कर लेते हैं 24 है तो 8 तिया 24, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 24 किसके फैक्टर में आता है, तो 24 अगर देखा जाए तो 12 के फैक्टर में आ रहा है, और 44 भी 144 भी किसके फैक्टर में आ रहा है, 12 के। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144। ऐसे प्रश्न बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कितने सरल सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, किसी भी एग्जाम हो और कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, 60% चीजें क्या होती हैं, इजी होती हैं, 40% थोड़ा सा उसमें टफ दे दिया जाता है। देख रहे होंगे आप जैसे कि प्रश्नों का लेवल, एचडी यादव बहुत अच्छी बुक है, उसको मैंने सॉल्व कराने का प्रयास भी कर रहा हूं धीरे धीरे। हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा कितना है, यानी एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 19 और 342 है। यदि उनमें एक संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 19 आता है। तो दूसरी संख्या मान लीजिएगा x है, x को किससे 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इसका जब कभी भी मान ज्ञात करना होगा x का, तो इसके नीचे ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो पहली संख्या मतलब एक संख्या कितनी होगी, 38 होगी, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी सेकंड नंबर ज्ञात करना था मेरे दोस्त, सेकेंड नंबर ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करें, एलसीएम कितना है, एलसीएम 19 है, और एचसीएफ कितना है, 342 है, बटे कितना है मेरे दोस्त, बटे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 2 से इसे कम करेंगे तो 2 एक कम 2 बचेगा 1, 2 सती 14, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा, 171 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, राइट आंसर कितना है, 171 है। उम्मीद करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, डायरेक्ट हम इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 73, दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ कितना है, 4 है मेरे दोस्त, कितना है, 4 है, और उसके बाद एलसीएम कितना है, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो इनमें छोटी संख्या कितनी होगी, यानी छोटी संख्या यानी दो गुणनखंड कौन है, यानी एचसीएफ मेरे दोस्त कितना है, एचसीएफ कितना है, 4 है, और दो छोटी संख्या यानी दो गुणनखंड है किसके, एलसीएम के दो गुणनखंड कितने हैं, एक में 4 है, एक 5 है। छोटी संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ से इसी संख्या को पहले एक बार इसमें गुणा करेंगे और एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो यानी छोटा नंबर कौन सा है, 4 चक्कू 16, क्या 4 हो जाएगा, जी नहीं, सॉरी, एक में कितनी है, एक संख्या कितनी है, 5 है, और अगली संख्या कितनी है, 7 है, यानी अगला फैक्टर कितना है, 7 है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 5 गुणे 4 की गुणा कर देंगे, 5 चक्कू 20, 20 हो जाएगा इसकी छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 7 गुणे 4 हो जाता, कितना हो जाता, 28 हो जाता, यानी छोटी संख्या कितनी है, 20 है, बड़ी संख्या कितनी है, 28 है। और उसके बाद ये आपसे पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या का भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे।
तो चलिए समय को ना गवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। तब तक हम, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। यानी तीन संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना दिया है मेरे दोस्त, एलसीएम 4752 दिया है और उनका एचसीएफ कितना दिया, मासा कितना दिया है 6। यदि दो संख्याएं, यानी एक संख्या कितनी दी है 48 दी है, दूसरी संख्या 66 दी है, तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी। यानी ये कितना दिया है, फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर कितना है 48 है और सेकंड नंबर कितना दिया है मेरे दोस्त, सेकंड नंबर की बात कर लेंगे वो कितना दिया है 66 दिया है। थर्ड नंबर कितना होगा मेरे दोस्त, थर्ड नंबर क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम मतलब इनके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है 8 गुणे 6 हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है 11 गुणे 6 हो जाएगा कितना, तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा मतलब एचसीएफ आएगा कितना हो जाएगा 6। तो यानी तीसरी संख्या हमने मान लिया 6x हो गए। अब इसमें 6 तो कॉमन मिल गया, तो इन तीनों संख्याओं का क्या कहता है, तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 4752 है, कितना है 4752। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 8 और गुणे कितना हो जाएगा 11, गुणे कितना हो जाएगा 6x। यानी हमने ये जो एलसीएम था इस सबको कॉमन ले लिया, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4700 कितना है 52 है। तो जल्दी से बता दे x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4752 बटे कितना हो जाएगा 8, गुणे कितना हो जाएगा 11, गुणे कितना हो जाएगा 6 को इसलिए लिया, सब में नहीं लिया क्योंकि 6 सब में कॉमन मिल रहा था, यानी हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया था 6 निकल के आया था, इसलिए हमने 6 को मान लिया है। और इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसका मतलब एचसीएफ भी 6 जैसा कि आपको दिया भी था, एचसीएफ कितना था 6 था मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइएगा, इसको कट करते हैं, पहले 11 से कट करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44 होता है, बचेगा 3 35 हो जाएगा, 11 3 33 बचेगा 2, 11 दूना 22 हो जाता है। फिर 8 से कट करेंगे, 8 चक्कू 32, 58 40 हो जाता है, 58 40 हो जाता है, बचेगा कितना, और फिर 8 चक्कू 32 हो जाता है, 54 होता है, 6 एकम 6 6 9 54 यानी 9 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणे कितना हो जाएगा 9, 9 कितना होता है 54। आपसे पूछ क्या रहा था तीसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से कर सकते थे हम। तो चलिए अगले प्रश्न की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है, यानी दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है और एलसीएम कितना है 180 है। तो कहता है संख्याएं ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले संख्याएं मतलब ए बी बराबर कितना है मेरे दोस्त, ए बी बराबर कितना है 2160 दिया है और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है। तो एचसीएफ पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, एचसीएफ हम ज्ञात कर लेंगे कितना हो जाएगा 2160 बटे कितना हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से कट करते हैं, 9 दूना 18 हो जाता है और 9 से कट करेंगे 9 दूना 18 बचेगा कितना 3 और 9 3 9 की 9 9 दूना 18 9 3 27 9 चौक 36 हो जाएगा 24, 2 से कम करेंगे कितना आ जाएगा 12 जाएगा। यानी एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया मेरे दोस्त। तो एचसीएफ कितना आ गया 12 आ गया। तो जल्दी से बता दीजिएगा एलसीएम कितना है, ये है, तो ये आराम से आप ज्ञात सकते थे 2160, इसके फैक्टर करने थे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त 12 और 80। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2160 के हम फैक्टर कर लेंगे, हमें पता चल जाएंगी संख्याएं क्या होंगी। 2160 के फैक्टर करते हैं, सबसे पहले से 2 से कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 8 16 0 1080 होगा। फिर 2 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 चक्कू 8 हो जाता है, 0 540 होगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4 बचेगा 1 14 हो जाएगा, 2 सती 14 0 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे 2 एकम 2 और 2 3 6 135 हो जाएगा। अब फिर इसको 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 यानी 27 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनाने थे मेरे दोस्त, 27 दूना कितना हो जाएगा, यानी संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8
पाँच दूना 10, 10 तिया 30 ऐसे बना सकते हैं। यानी इसका मतलब हम इधर फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या हो गए मेरे दोस्त, एक आ गया है 2, उसके बाद 2, उसके बाद कितना है 2 है, और उसके बाद कितना है 2 है, और उसके बाद कितना है 5 है, और उसके बाद कितना हो जाएगा 3, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद कितना होगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाए ये बात मैं लिख क्या रहा हूं, क्योंकि फैक्टर सारे कर लिए हैं हमने और इसका आंसर ज्ञात करना था मेरे दोस्त। तो यहां पर कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, अगला कलर मैं ले लेता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर क्या आए, पहले 1 2 आया है 2, और उसके बाद क्या 2, और उसके बाद 2, उसके बाद कितना आया है मेरे दोस्त 5 आया है, और उसके बाद 3 गुणे 3 और गुणे 3 आया है। तो यानी ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो इसकी मतलब मैं बात कर लेता, 5 तिया 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। एक फैक्टर ये हो गया 5 दूना 30, 5 तिया 15, 15 दूना 30, और बचेगा कितना 8 और कितना 9, 9 अट्ठी 72, यानी कि कितना हो जाएगा 72, और एक दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 30। यानी पहली संख्या कितनी होगी 72, दूसरी संख्या 30 हो जाएगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। आराम से ज्ञात कर सकते थे, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए थी। आप आराम से हर एक प्रश्न को कर सकते हैं, बस इस बात को समझिएगा करना कैसे है वो हमने आपको बताया था। तो अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, इस पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 की बातचीत जब करते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा 76 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 252, 294 और 308, मतलब इसका क्या करता है, ये किससे HCF कितना है 42 है, तो हैज का मान ज्ञात करना है। जब कभी भी ऐसे पूछे जाए 3 और उसके बाद इसका एक कोई संख्या मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं A, मान लेता हूं 3A, और उसके बाद 8 का मान ज्ञात करना था। ये किससे 42 से विभाजित है, तो 42 का मतलब है मेरे दोस्त 42 के फैक्टर करेंगे, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित और 6 से विभाजित है। 7 से विभाजिता का नियम क्या है और 6 से विभाजिता का नियम, सबसे पहले 6 से विभाजिता का नियम चेक करते हैं। 6 से जब कभी भी चेक करेंगे सबसे पहले 2 से तो विभाजित है, इकाई अंक। 3 से विभाजित 8 3 11, विभाजित नहीं है सर, इसका मतलब यहां पे क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, नहीं 11 2 13 4 रख देते हैं, 11 4 15, बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। अब 7 से विभाजित करने के लिए यहां पर अगर मैं 4 रख देता हूं तो 34 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा 48, नहीं विभाजित होगा। अगला नंबर क्या रख देता हूं 7 रख देता हूं अगर मान, तो 7 7 3 10 18 6 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 3 7 8 जो है 7 से विभाजित है, तो 7 बचे 35, बचेगा कितना 2 7 चौक 28 जी। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि 2 दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से कितना 6 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या दो छोटी संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 77 है मेरे दोस्त, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है टाइप करने में। इस क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेता हूं, इसको मैं बता भी दूंगा। ये कुछ न कुछ टाइप करने में प्रॉब्लम आई है और पुस्तक मेरे सामने नहीं है, वरना मैं इस प्रश्न को अभी मैं बता देता। क्वेश्चन 77 को मैं फिलहाल अभी बताता हूं, पुस्तक को मैं अभी ले लूंगा तब बता दूंगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 96 है, यानी कि 96 है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, करते कैसे हैं। इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना था, बहुत ही आसान है, हर एक बच्चा ज्ञात सकता है। यानी सेकंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। यानी 96 गुणे कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। ये नहीं ये संख्या किससे विभाजित है सर, 8 से तो विभाजित है, तो इसका मतलब 8 से ये वाली संख्या को विभाजित करते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 8 से विभाजित करते हैं, 8 एकम 8 0, 8 अट्ठी 64। फिर ये 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 9 108 जी, 12
एकम 12, 12 9 108 और 9 से इसे विभाजित करते हैं तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 9 3 12 39 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 144, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं 77 नंबर से 78 नंबर का क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बातचीत कर लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 20 और 79 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 27 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना था। यानी सर सेकंड नंबर पूछा जा रहा था, आराम से आप क्या कर सकते थे 20 और उसके बाद 79 बटे गुणे कितना हो जाता 27 बटे कितना हो जाता, पहली संख्या कितनी 189 है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ये किससे विभाजित है 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 9 से विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल 9 से 9 3 27 हो जाता है और 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो जाता है। 7 से कट करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाता है, यानी 7 दूना 14 हो जाता है, बचेगा कितना 6 67 हो जाता है। 7 दूना 14, 7 बचे 65, 7 दूना 14 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 67, 7 9 7 6 42, 7 3 7 57 56, 7 9 63, 7 9 63, 7 धाम 70, 7 9 कितना होता है 7 9 63 हो जाता है। 67 थे 4 बचे 49, 7 7 49, यानी 297 बचेगा। यानी क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछ रहे थे दूसरी संख्या, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रही होगी 297 है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में बच्चे से कुछ गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक इधर उधर ऑप्शन हो गए हैं और कुछ नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा 297 ही होगा। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। x+2 है, x2 है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है इस ऑप्शन में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एक्स स्क्वायर है। सॉरी यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है मेरे दोस्त, मैं लिख देता हूं। यहां पर एक्स स्क्वायर है, प्लस का कितना है 6x है और उसके बाद कितना है 8 है, यानी ये बात यहां पर लिखी है। उसके बाद कितना है x+1 है। ये क्या दिया था, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एक अभिव्यक्ति यानी एक संख्या क्या है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर दिया है, यानी ये 2 नहीं है एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त। यहां पर कितना है प्लस का 3x है और उसके बाद कितना है 2 है, फिर कितना दिया है 2 दिया है। कितना दिया है मेरे बच्चे 2 दिया है। ये बात तो समझ में आ रही होगी, कितना दिया था 2 दिया था। तो इसमें इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। अगर इसके हम फैक्टर करते हैं, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं x और उसके बाद एक बार और दिया है, यानी कि ये तो एलसीएम हो गया, यानी कि ये क्या दिया है एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है x+1 दिया है। ये बात तो समझ में आ गई। जब कभी भी इसके फैक्टर करेंगे यानी x² + 6x और उसके बाद 8 के फैक्टर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा और प्लस के कितने 4x हो जाएगा, प्लस के कितने 2x, प्लस के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x+4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन में क्या x+4 होगा और दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, इसमें भी फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा x प्लस का कितना हो जाएगा 2। ये बात तो समझ में आ गई होगी। x कॉमन ले लेते हैं तो x+2 हो जाएगा और यहां पर कितना 1 प्लस का कॉमन लेंगे तो x+2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा x+2 और उसके बाद क्या आ जाएगा और x+1 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी ये एलसीएम और एचसीएफ की कहानी क्या होगी मेरे दोस्त, इसको एक न्यू पेज पे मैं बता देता हूं। इसको अगर मैं न्यू पेज पे बता देता हूं, यानी एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, एचसीएफ कितना है x+1 है और उसके बाद एलसीएम कितना निकल के आया है, एलसीएम कितना निकल के आया है x+1 तो निकल के ही आया है और उसके बाद कितना x+2 आया है और उसके बाद कितना आया है x+4 आया है। ये बात तो समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर के फैक्टर क्या आए हैं x+2 आए हैं और उसके बाद कितना आया है x+1 आया है। तो सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर ज्ञात करना है मेरे दोस्त, कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी कि हम पहले एलसीएम लिखेंगे यानी x+1 लिखेंगे और उसके बाद कितना लिखेंगे, फिर x+1 है और उसके बाद कितना है सर x+2 है और उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है x+4 ये दिया है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद बटे क्या दिया हुआ है यहां पर कर लेंगे और उसके बाद बटे क्या दिया है, पहला नंबर कितना दिया है x+2 है और उसके बाद कितना है x+1 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा सर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना सर, हमारे पास बच रहा है x+1 और उसके बाद क्या बचेगा x+4 बचेंगे। तो अगर इनकी मैं गुणा करता हूं तो x² हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 एक कितना हो जाएगा 5x, उसके बाद कितना हो जाएगा 4। ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसका। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था इसका सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना होगा मेरे दोस्त, सेकंड नंबर x² 5x+4। इसको ऐसे करोगे x उसके बाद गुणा करोगे तो डायरेक्ट ऐसे में कभी भी करना होता है तो 4 1 5 इस संख्या को जोड़ देना होता है, उसके बाद उस संख्या को लिख देना होता है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है x² उसके बाद 5x उसके बाद क्या 4e, यानी यहां पर x² है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन तरीके का प्रश्न था, ये बात तो बिल्कुल समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। थोड़े डिटेल से प्रश्न को करना पड़ा लेकिन कोई बात नहीं, यही एक तरीका था इसका ज्ञात करने का मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 81, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है मेरे दोस्त, 120 है, यानी 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है, यानी 120 की बात कर लेते हैं। 120 के फैक्टर क्या करेंगे, यानी कि 12 गुणे कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 12 गुणे 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर कौन सा नहीं हो सकता है 7 5 35, यानी इसमें किसके फैक्टर क्या हो जाएंगे सर 7 और 5, यानी 7 तो कहीं फैक्टर ही नहीं हो सकते सर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 8 में सर 2 भी फैक्टर इसके हैं, 12 और 10 में 2 फैक्टर है, 12 में 2 और 6 भी फैक्टर है, हाँ 24 भी है। इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 गुणे 5 यानी 5 तो मिल जाता लेकिन 7 नहीं मिल रहा था, इसका मतलब मेरे दोस्त यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 82, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 23 है, यानी 23 है, और लासा कितना है, लासा के दो गुणनखंड, एक 13 है दूसरा कितना है 14 है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जब कभी भी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़े नंबर से ज्ञात कर देना है, यानी 14 गुणे 23 की गुणा कर देना था। अगर छोटी संख्या पूछता तो मेरे दोस्त क्या करना था, फैक्टर से गुणा करना था, 13 गुणे 23 करना था। आपसे पूछ क्या बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 14 और 14 तिया 42, 42 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल कितने चलेंगे 4, और 14 दूना 28, 28 4 कितने होते हैं 32, यानी 28 4 32, यानी 322, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं ये 82 नंबर का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि 83 नंबर का क्वेश्चन, यानी दो संख्याओं का लासा कितना है मेरे दोस्त, कितना है, मेरी मासा कितना है 13 है और लासा कितना है 455 है। एक संख्या 75 है और दूसरी संख्या मतलब एक नहीं, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा ये पूछ रहा है मेरे दोस्त, यानी एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या था सर, संख्याएं क्या होंगी 13 और 45 के फैक्टर में होंगी, यानी 13 और 455 के फैक्टर कर लेंगे, हमें पता हो जाएगा। 455 के जब कभी भी फैक्टर करते हैं मेरे दोस्त क्या आ जाएंगे, 5 से करेंगे, 5 9 45 हो जाता है, 5 9 45 हो जाता है मेरे दोस्त, और उस 5 1 कम 5, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं सर, 5 गुणे कितना हो जाता है, और 13 से इसे विभाजित करेंगे तो 13 3 39, 13 25 65 65 85 91, 7 आ जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसके सर क्या हो जाएंगे फैक्टर, यानी 13 और गुणे कितना हो रहा है सर 5 हो रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है 7, और उसके बाद कितना हो रहा है 13, तो यानी इसका फैक्टर क्या होगा, एक क्या हो जाएगा 13 गुणे 5, उसके यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, एक क्या हो जाएगी, एक संख्या कितनी हो जाएगी 13 25 65 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या 13 7 91 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 91। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है 75 और 125 के बीच में यानी कौन सी संख्या होगी, ये होगी 91 नंबर की संख्या, यानी 91 नंबर की संख्या थी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है और एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताया मेरे दोस्त। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि अपने दोस्तों से भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी बेहतर से बेहतर क्लास का आनंद ले सकें। और ये वादा है मेरे दोस्त, मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। एचडी यादव जो पुस्तक है उसकी एक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन है हर एक प्रश्न पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। एक एक प्रश्न को देखो कितनी अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, किसी भी प्रश्न में कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक प्रश्न का बेहतर तरीके से पोस्टमास्टम किया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। देखिएगा एक एक प्रश्न को मैंने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। स्टार्टिंग में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन समय क्या रीजन है उसका मेरे दोस्त की कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी टाइम लगती है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।